नमस्कार साथियों। आज हम फिर से उत्तर प्रदेश की जानकारी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न। किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो ये है आपकी गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? शारदा नहर। कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना। किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को। गत 25 वर्षों में नलकूप द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार के मैदानों में। माता टीला परियोजना है बेतवा पर, जो कि झांसी और ललितपुर के मध्य स्थित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा भी गया है। तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। बिठूर गंगा किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है। ये सभी प्रश्न यूपी से संबंधित हैं और जो बार बार पूछे गए हैं। राजघाट बांध एवं बेतवा एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है बेतवा पर। अगला हथनी कुंड बैराज, जो कि यमुना नदी पर बनाया गया है, कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 5 राज्यों की। अगला फूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? यह भी बेतवा नदी पर स्थित है। अगला 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? टोंस नदी पर। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा। अगला किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है? चंबल का। अगला प्रदेश के किस भाग में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? पश्चिम भाग में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस भागों में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? पश्चिम भागों में। अगला प्रश्न है चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। और जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो वो बनारस। तो गंगा बनारस के बाएं ओर बहती है। अगला प्रश्न है गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र में। माता टीला किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है हमीरपुर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। अब हम कुछ प्रश्नों का फिर से अध्ययन करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था ये। चोरा चोरी घटना कब घटी? ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। अशोक ने गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती यहाँ सब की यात्रा की थी। जबकि ये प्रदेश में स्थित नहीं है, लेकिन ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ये प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया?
खान बहादुर ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बरेली में नेतृत्व किया खान बहादुर द्वारा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ की अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन ले आया? फिरोज शाह। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था अवध में। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई कानपुर में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन की घटना से नहीं रहा है, सांची का नहीं रहा है। बुद्ध का परिनिर्माण किस राज्य में हुआ? मल्ल में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है इलाहाबाद में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? ये बहुत बार पूछा गया है। मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU भी कहते हैं, मदन मोहन मालवीय द्वारा शिलान्यास किया गया। 1882 की हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर। दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है लखनऊ में। कानपुर में 1910 से निकलने वाली पत्रिका प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। पहले हिंदी दैनिक का नाम और संपादक का नाम है बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता रहा है संस्कृत संस्थान के द्वारा। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है VHU बनारस में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। ये UPPCS में सब पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को बार बार सुनिए, देखिए और बार बार अभ्यास कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू किया गया 1992 में। फिर से देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू किया गया 1992 में, यानी कि 1992। नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही ग्रेटर नोएडा। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है 7। फिर से देखेंगे, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है 7। उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? लखनऊ। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी। उत्तर प्रदेश में विधायक निधि योजना चलाई जा रही है 1998 से 99 में। पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई? 1990। फिर से देखेंगे, पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई? 1990 में। वर्तमान में प्रदेश की कुल कृषि जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? 75%।
प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला है खीरी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? खीरी। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है एसटी वाला चित्रकूट। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू। पहरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। कर्मा लोक नृत्य है सोनभद्र का। प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? थारू। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? थारू। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या वाली है? वो भी थारू ही है। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बोक्सा। पहरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में, बिजनौर जिले में बोक्सा। थारू जनजाति यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। लठवरवा वोज भी थारू जनजाति के लोग देते हैं। तो ये रहे सभी प्रश्न यूपी से संबंधित जो यूपी की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो हर एक प्रश्न का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इन प्रश्नों को बार बार सुनें और इस चैनल को लाइक करें।